हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मकवाना मेकओवर। आज मैं अपने ब्रशेस क्लीन करने वाली थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि मैं किस तरीके से अपने ब्रशेस क्लीन करती हूँ बिना किसी प्रोडक्ट, बिना किसी टूल के परचेज़ किए। अगर आप भी एक बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर आपको सही तरीका नहीं पता है कि ब्रश को किस तरीके से क्लीन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इनको क्लीन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट भी आते हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से जाके चेक कर लेना अगर आपको बाय करने हैं तो। ब्रश क्लीन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊँगी जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए ब्रश क्लीन करते समय भी और ब्रश यूज़ करते समय भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि जब भी हम ब्रशेस को यूज़ करते हैं तो मेक श्योर करें कि कम से कम हमारे ब्रशेस गिरे। ब्रशेस गिरने से हमारे जो ये हैंडल्स हैं ये ढीले हो जाते हैं और ये निकल भी जाते हैं कभी कभी। तो मेक श्योर करना कि आप जब भी काम करो तो कम से कम अपने ब्रशेस को गिराओ। आई नो गिरते ही हैं, ब्रश तो गिर जाते हैं जब भी हम काम करते हैं तो, बट थोड़ी कोशिश करना कि ब्रश कम से कम गिरे। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्रश की शेप हमें हमेशा ध्यान रखना है क्लीन करते समय। जैसे ये मेरा पेंसिल ब्रश है, इसको मैं सर्कुलर मोशन में इस तरीके से चलाती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से ही क्लीन करूँगी सर्कुलर मोशन में, ना कि मैं इसको फ्लैट इस तरीके से क्लीन नहीं करूँगी। इसको मैं सर्कुलर मोशन में करूँगी क्योंकि हम पेंसिल ब्रश को इसी तरीके से चलाते हैं। तो जिस शेप में आपका ब्रश है उसी शेप में आपको क्लीन करना है, ये हमेशा याद रखना है। अगर आप जिस शेप में हैं उस शेप में नहीं चलाओगे तो आपके जो ब्रश हैं वो उनकी शेप ख़राब हो जाएगी और जब आप काम करोगे तो आपके जो ब्रशेज़ हैं वो चुभने लगेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस शेप का जो ब्रश है उसी शेप में आपको क्लीन करना है। जैसे ये मेरा कंसीलर ब्रश है, मैं इस तरीके से इसको चलाती हूँ तो मैं इसी तरीके से इसको क्लीन करूँगी, ना कि सर्कुलर मोशन में इसको क्लीन करूँगी। तो शेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप आई मेकअप भी कर रहे हो, जब यहाँ आप काम भी कर रहे हो, तब भी आप जब टिश्यू से क्लीन करते हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी तरीके से क्लीन करना है, ना कि उनकी अदर जो शेप है उसमें क्लीन करना है। मैंने 3-4 ब्रशेस आपको क्लीन करके बता दिए हैं कि आपको उनकी शेप का ध्यान रखना है। और शेप अब एक और मैं ब्रशेस बता देती हूँ। जैसे देखो मेरे पास ये है फ्लैट कट क्रीज का फ्लैट ब्रश है, तो मैं इस तरीके से इसको क्लीन करूँगी, ना कि मैं इसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से क्लीन करूँगी। तो ये तो था इसका शेप के बारे में। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि शेप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको कभी भी अपने ब्रशेस को वेट वाइप से क्लीन नहीं करना है। वेट वाइप से क्लीन करोगे तो आपके ब्रशेस के ब्रिसेस ख़राब हो जाएंगे। और फोर्थ पॉइंट है कि अपने ब्रशेस को कभी भी पानी में डुबो के नहीं रखना। बहुत सारे लोग करते हैं, शैम्पू डाला, पानी डाला और अपने ब्रशेस को भिगो के रख दिया है, उससे भी आपके ब्रशेस ख़राब हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। अब बताती हूँ कि आपको इनको क्लीन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने एक बेबी सोप ले लिया है। आपको भी हमेशा बेबी सोप लेना है, कोई भी हार्मफुल केमिकल वाला कोई भी सोप नहीं लेना, या फिर जो केमिकल फ्री आते हैं ऑर्गेनिक साबुन आते हैं वो लेना है। और शैम्पू तो बिल्कुल भी मत लेना, शैम्पू में इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं कि आपको पता ही नहीं है, तो शैम्पू को बिल्कुल भी मत लेना। और जो इनकी शेप है और इनको अगर आप ब्रशेस पे पानी डालते हो तो आपको इस तरीके से, जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ उस तरीके से ही आपको नल को बिल्कुल स्लो खोलना है और पानी इसको ऊपर ऊपर डालना है। इनके जो हैंडल हैं वहाँ पे पानी बहुत कम आना चाहिए, आप हमेशा ध्यान रखना। और एक नैपकिन ज़रूर रखना, जब भी इन पे पानी आता है तो तुरंत ही इनको क्लीन कर लेना। तो पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इन पर कम से कम पानी, नहीं तो ये जो हैंडल्स है वो भी आपके इसकी वजह से भी आपके जो हैंडल हैं वो ढीले हो जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। तो अब मैंने बेबी सोप को गीला कर लिया है और ब्रश को भी अपने गीला कर लिया है। अब गीला करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर चलाऊंगी। जिस शेप में जो ब्रश है, ब्रश का जो शेप है उसी शेप में मैं इसको चलाऊंगी ताकि मेरा जो सोप है थोड़ा इस पर लग जाए। सोप मैंने लगा दिया, अब मैं इसको अपने हाथ पर ही क्लीन करूँगी। देखिए जिस तरीके से मैं क्लीन करूँगी उसी तरीके से आपको क्लीन करना है। जिस तरीके से ब्रश है, देखो इस तरीके से ब्रश है तो मैं इसी तरीके से चलाऊँगी, ना कि मैं इसको सर्कुलर मोशन में या फिर इस तरीके से नहीं चलाऊँगी। जिस शेप का जो मेरा ब्रश है उसी शेप में मैं इसको चलाऊँगी और क्लीन करूँगी। ये देखिए इसमें से जो प्रोडक्ट है वो निकल रहा है। आपको भी इस शेप का ध्यान रखना है। तो और हाथ पे बिल्कुल हल्का हल्का चलाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो बिल्कुल ही हल्के हाथ से आपको हैंड्स पे क्लीन कर लेना है। ये देखिए इसका जो अब एक्सेस है वो मैं निकाल दूँगी। एक्सेस निकालने के बाद मैं इस पे इसको क्लीन करूँगी वाटर से।
ब्रशेस को क्लीन करने के लिए सोप भी आता है और इनके एक स्प्रे भी आता है। उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से चेक कर लेना। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्ट जाके। अब देखिए बहुत ही है ना, प्रेशर बहुत कम धीरे चलाना है आपको नल का, और इस तरीके से जो भी एक्सेस है, जो भी आपका जो सोप लगा हुआ है वो क्लीन कर लेना है आपको हाथ से। और क्लीन करने के बाद फिर वाटर को भी हल्के से इसको क्लीन कर लेना है। ये देखिए ये सारा पानी आपको निचोड़ देना है, और जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको आप नैपकिन से क्लीन करते जाएंगे। मैं सारा पानी जो है इसमें जो है वो निकाल दूँगी, और इसको थोड़ा सा ऐसे झाड़ के भी निकाल दूँगी ताकि इसमें कम से कम पानी रहे। और फिर इसको बाद में हम ड्राई करेंगे, और किस तरीके से ड्राई करना है, किस तरीके से इनको सुखाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये मेरा जो ब्रश है वो पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं एक दो ब्रश और आपको क्लीन करके बताती हूँ। अब मैं छोटा ब्रश क्लीन करके बताऊंगी, फिर आप बोलोगे कि बड़ा ब्रश तो क्लीन करके दिखा दिया, छोटा ब्रश क्लीन नहीं करा। तो अब मैं एक छोटा ब्रश ले रही हूँ और उसको क्लीन करके बताऊँगी। ये मैंने लिया है ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि हम आई मेकअप के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन में इस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले सोप को गीला करना है, फिर थोड़ा सा ब्रश पे वाटर डालना है, और इसको सोप पे भी आपको इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में चलाना है ताकि जो थोड़ा सा सोप है वो इस पे आ जाए। फिर देन आपको हैंड्स पे इसको क्लीन करना है। तो फिर मैं इसको हाथ पे इस तरीके से चला के इसको इस तरीके से क्लीन कर लूँगी। शेप का ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बता दिया है। तो इसी तरीके से ये देखिए क्लीन हो रहा है, और जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट था वो सारा निकलता जा रहा है। और फिर एक्सेस इस तरीके से मैं निकाल लूँगी, और बिल्कुल से पानी वो नल के नीचे रख के इस तरीके से इसको क्लीन कर लेंगे। मैं इसको पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जो मेरा स्टोरेज था वो फुल हो गया था, तो फिर मैंने कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए, तो मैंने इसको क्लीन कर लिया था। अब मैं एक और छोटा ब्रश आपको क्लीन करके बताऊँगी। ये है मेरे पास कट क्रीज के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ब्रश है। तो सबसे पहले आपको फिर से सोप को गीला करना है, और जो पहले का प्रोडक्ट था वो भी हटा देना है आपको। देन उसके बाद ब्रश को क्लियर करना है, और जिस शेप का है उसी शेप में आपको चलाना है। देखिए इसी शेप में मैं आपको इसको क्लीन कर रही हूँ। इसमें जो एक्सेस कितना सारा इसमें प्रोडक्ट है जो वो सारा निकल रहा है। तो ऐसे ही आपको सारे ब्रश क्लीन करने हैं, और इस तरीके से सारे ब्रश क्लीन करके फिर से मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कम चलाना है, और थोड़ा बहुत जो वाटर अब इस पे लग रहा है, ये देखिए पानी, जो छोटे ब्रश होते हैं उन पे थोड़ा बहुत पानी लग जाता है। तो आपको तुरंत ही जैसे जैसे पानी लग रहा है वैसे ही आपको इसको पोंछ देना है, क्योंकि पानी अंदर तक नहीं जाना चाहिए। तो तुरंत ही इसको साफ़ कर देना है। ये देखिए क्लीन हो गया ये ब्रश। ये देखिए मैंने सारे ब्रशेस को क्लीन कर लिया है। अब मेन जो तरीका होता है इनको सुखाने का होता है कि इनको किस तरीके से ड्राई करना है। इस तरीके की टेबल पे आपको 1 बाय 1 करके थोड़ी डिस्टेंस में ब्रशेस को रख लेना है, और मेक श्योर करना कि जो इनके ब्रिसेस हैं वो टच ना करे आपके टेबल को। थोड़ा सा आगे करके रखना है ताकि ये चारों तरफ से सूख सकें। मैं इस रूम में फ़ैन चला के छोड़ दूँगी रात भर, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके कोई मेकअप है और आप रात को क्लीन कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करना कि आपके ब्रशेस अच्छे से ड्राई हों, क्योंकि अगर आपके ड्राई नहीं होंगे तो वो आपके मेकअप को पैची कर सकते हैं। ये देखिए सुबह को मैंने इनको चेक किया, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और पूरे क्लीन भी हो चुके हैं। तो आप भी इसको इस तरीके से चेक करना कि अंदर से कोई वाटर तो नहीं लग रहा, आपको चिपचिपा सा तो नहीं लग रहा। तो ये देखिए इसको इस तरीके से करने पे ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं अंदर तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अपने ब्रशेस को क्लीन करना है घर पर ही। ये देखिए सारे ब्रशेस अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। बिफोर तो आपने देखा ही था, ये इनका आफ्टर है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने ब्रशेस को किस तरीके से क्लीन करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। और मैं अब इनको एक बैग, मेरा जो बैग है इनका, उसमें डाल के रख दूँगी। आप भी अपने ब्रशेस को एक ऐसी बैग में डाल के रखो ताकि कोई भी डस्ट वगैरह इन पे ना पड़े, क्योंकि उससे भी अगर आप मेकअप करते हो ना तो क्लाइंट को रैशेस वगैरह हो सकते हैं, क्लाइंट को इरिटेशन हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इनको डस्ट और धूल से भी दूर रखना अपने ब्रशेस को। तो
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ज़रूर बताना। और मेरे स्टूडियो जो मैंने सेटअप किया है, अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। या फिर मेरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी बात आपको जाननी हो, या फिर कोर्स करने के बाद हमें क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है, अगर उसके बारे में कुछ भी जानना हो तो मुझे ज़रूर करना, कमेंट करना। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर वो भी जानना चाहते हो तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी, आप कमेंट करोगे तो। तब तक के लिए बाय।